जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग लेके आई हूँ, जिसमें मैं बताऊँगी कि आपके पार्टनर ने पूरा दिन आपको लेकर क्या सोचा, क्या रही उनकी फीलिंग्स आपके लिए। एंड अगर ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। मतलब वीक में एक बार मैं इस टाइप की रीडिंग करूँगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने क्या सोचा मेरे व्यूअर्स को लेकर। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वर्गों के लिए उनके पार्टनर ने क्या सोचा पूरे दिन। ओके, कार्ड्स को तो बहुत ही जल्दी है। ओके, वर्गों के पार्टनर की फीलिंग्स आज पूरा दिन वर्गों के लिए। वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। आप लोग तो बिल्कुल ही छा गए हैं। देखिए यहाँ पे मेजर अरखाना के कितने कार्ड आए हैं, 1 2 3 4 5। यस, 5 कार्ड्स आए हैं मेजर अरखाना के। सोचिए ज़रा कि आप लोगों की वैल्यू कितनी ज़्यादा है आपके पार्टनर की नज़र में। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकते हैं। या तो आप लोगों की लाइफ में आपने स्ट्रगल बहुत किया है, या तो आप लोगों ने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हो सकते हैं। मतलब ऐसा इंसान हो सकते हैं जिसके साथ कोई भी कंटिन्यू अपनी लाइफ करना चाहेगा। यस, देखिए आपके पार्टनर के साइन जो हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए कि यहाँ पे एनर्जी इतने मैटर नहीं करती है। मेन चीज़ ये है कि आप लोगों से रीडिंग मैच होनी चाहिए। तो पहली बात ये आ चुकी है कि आपके पार्टनर, इनको ऐसा लगता है जैसे आपका साथ इनसे पास्ट लाइफ का है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये हो सकता है क्योंकि आप लोगों या तो पास्ट लाइफ में मिल चुके हैं एंड आप लोगों ने कई सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, या आपके पास्ट लाइफ के लवर हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है, क्योंकि ये जब आपके साथ होते हैं तो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बिल्कुल अपने रियल पर्सनालिटी में होते हैं। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि लोग बाहर निकलते हैं सोसाइटी में, लोगों के नेचर चेंज हो जाता है, बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं एंड वो होता है, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा अपने आप को शो ऑफ करना पड़ता है, थोड़ा सा लोगों के अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ता है। लेकिन इनको जब ये आपके साथ होते हैं तो इनको कोई भी ऐसा फेक बिहेवियर करने की नीड नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इनसे मना किया है या आपने इनको प्रोवोक किया है कि ऐसा बिहेव करना चाहिए, बट ये नेचुरली होता है। ये बिल्कुल जैसे अपने नेचुरल फेस के साथ, नेचुरल नेचर के साथ, यू कैन अंडरस्टैंड कि नेचुरलिटी के साथ ये आपके साथ रहते हैं, आपके साथ बिहेव करते हैं, बात करते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं आपके साथ। या तो ये आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, या तो ये आपके फैमिली से कहीं कनेक्ट हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली रिलेटिव हो सकते हैं, या ये आपके आसपास कहीं रहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत लंबे टाइम से हैं। या तो ये रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है, या तो ये आपके एक्स हो सकते हैं। यस, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके साथ अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। हो सकता है कि या तो आपने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है तो अब ये देना चाहते हैं, एंड अगर इन्होंने दिया है, बहुत बहुत कोशिशें की हैं, बहुत एफ़र्ट किए हैं, तो ये भी चाहते हैं कि एटलीस्ट आपकी तरफ से भी कुछ एफ़र्ट होने चाहिए। यस, देखिए आप देख सकते हैं सन आ चुके हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि आप इनके लिए टोटल अबंडेंस हैं। आपके साथ जब ये होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इनकी लाइफ में कितनी भी डार्कनेस क्यों ना हो, कितना भी स्ट्रगल क्यों ना हो, कितना भी पेन क्यों ना हो,
आप इनके लिए सन की तरह इनकी लाइफ में हैं। जैसे सन के आ जाने पर, सूर्य देवता के आ जाने पर सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही इनको लगता है कि जैसे जब आपके साथ ये होते हैं तो इनके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी नेचर के ट्रेट्स हैं, जो भी मतलब यस इनके ग्रजेस हैं, जो भी टॉक्सिसिटी है, वो सारी चीज़ें चली जाती हैं। अपने पेन को ये भूल जाते हैं जब ये आपके साथ होते हैं। एंड इसी वजह से ये आपके साथ, इनको ऐसा फील होता है जैसे आप इनके ट्रू लव हैं। हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में ट्रू लव को बहुत वेट किया बहुत हो सकता है इनके पहले भी 2-3 रिलेशनशिप रहे हों, लेकिन जब ये आपको देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है जैसे जिस इंसान के लिए इन्होंने बहुत सारी मन्नतें मांगी थीं, वैसा इंसान आपके रूप में इनके सामने आया है। आप ही के साथ बच्चे देखते हैं, मतलब फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर में अपने बच्चों को इमेजिन करते हैं। एंड आप ये भी कह सकते हैं कि आपके सामने ये अपने चाइल्डिश नेचर में होते हैं। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को, जैसे चाइल्डिश नेचर क्या होता है कि जैसे बचपन में हम लोग बहुत ज़्यादा प्लेजेंट नेचर में रहते थे, बहुत खुश रहते थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। यस, तो मुझे लग रहा है कि चाहे इनकी एज कुछ भी हो, लेकिन जब ये आपके सामने आते हैं तो ये इतना खुश हो जाते हैं कि इनकी खुशी दूसरे लोग भी नोटिस कर सकते हैं। बट इनको दिक्कत ये है कि इनको डर लगता है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। या तो आप लोग देखने में बहुत गुड लुकिंग हैं, या आप लोग बहुत अच्छे फाइनेंसेस में बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ऐसा ना हो कि आप दुनिया की चमक दमक में खो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो ये थोड़ा सा यस देखिए, ये जो है आपके सामने, देखिए इनके अंदर मुझे कुछ सेल्फ इस्टीम इशू लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं आपके सामने आकर। तो नो डाउट आप लोग देखने में या तो इनसे ज़्यादा अच्छे हैं, या इनको ऐसा फील होता है कि आप लोग ज़्यादा गुड लुकिंग हैं। ऐसा है नहीं कि इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है या ये देखने में अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये इनकी पर्सनल थिंकिंग है कि ये जो है आपसे कम पड़ जाते हैं। तो इनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो देखने में गुड लुकिंग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, डैशिंग हैं। तो इनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और से अट्रैक्ट हो जाएं। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि ये खुद को किसी ऑप्शन में रखना नहीं चाहते हैं। तो दोनों चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती हैं, दोनों ही थॉट्स, कि कहीं आप किसी और के साथ अटैच ना हो जाएं, कहीं आपको इनको ऑप्शन में ना रखें, जो बेटर लगे उसको ना चूज़ कर लें। तो ये इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। जब ये सोचते हैं कि आपके लिए कोई डिसीज़न लें, तो डिसीज़न लेने के टाइम पर इनकी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे बहुत सारी मुश्किलें हैं। अब देखिए, ये भी हो सकता है कि ये मैरिड हैं, ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हैं, या बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो जब ये डिसीज़न लेने की सोचते हैं तो इन्हें वो सारी दिक्कतें याद आने लगती हैं जो आप लोगों के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। कुछ डिफरेंसेस तो हैं जिसकी वजह से इनकी डिसीज़न लेने की हिम्मत नहीं हो पाती है। चाहते बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। देखिए, आपको अपनी फैमिली की तरह मानते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये मैसेज होगा कि इनको अपनी फैमिली से जब तक परमिशन नहीं मिलती तब तक ये शायद कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए है। एंड बाकी लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको अपनी फैमिली पर्सन जैसा मानते हैं। मतलब इनकी नज़र में पहली चीज़ तो ये आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड मानते हैं। इनको लगता है कि जैसे आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिसकी रिस्पेक्ट होती भी बहुत है, एंड आप लोग रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आपका एक क्लास है। आप जनरली लोगों की तरह नहीं हैं जो बहुत जल्दी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे गिर जाते हैं। मतलब आप लोग एक हाई क्लास पर्सनालिटी हैं, आपका लेवल है, आपका स्टैंडर्ड है, आप लोग क्लासी इंसान हैं। तो जिसकी वजह से आप लोग रिस्पेक्ट आपको मिलती भी है। या तो आप लोगों का कोई जॉब ऐसा हो सकता है, प्रोफेशन ऐसा हो सकता है, जैसे टीचिंग हो गया, जैसे काउंसलर हो गया, एडवाइज़र हो गया, या कोई भी ऐसी पोस्ट। लेकिन आप लोग स्पिरिचुअल भी हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं उनको लगता है कि जैसे आप में कोई कमी ही नहीं है। यू कैन सी दिस कार्ड स्टार का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग कोई जॉब या बिजनेस करते हैं तो आप उसमें बहुत फेमस हो सकते हैं। ऑनलाइन कुछ करते हैं तो उसमें भी बहुत फेमस हैं, बहुत वेल नोन हैं, अच्छे से अपना काम करते हैं। एंड आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी शायद इनको डर लगता है कि कहीं आप किसी और को चूज़ ना कर लें।
यस, देखिए आपको लेके ये होपफुल बहुत हैं, पॉजिटिव बहुत हैं। आपकी जो एनर्जी है वही इस टाइप की है जिसको देख कर के इनके अंदर होप जग जाती हैं। मतलब ये भी मुझे लग रहा है कि ये आपको देख के इंस्पायर बहुत होते हैं। इनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जैसे जब ये अपनी लाइफ में बहुत डल फील करते हैं, जब ये अपनी लाइफ में बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये कहीं न कहीं आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। हो सकता है, देखिए स्टार का कार्ड होने का मतलब ये है कि आप लोगों ने स्ट्रगल बहुत किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने किया है, आपने भी बहुत स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल क्योंकि स्टार चमकते ही तब हैं जब अंधेरा होता है। तो मतलब आप लोग वो हैं जो अंधेरे में गुम नहीं हुए, बल्कि आप लोग अंधेरे में चमके हैं। तो आपकी इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इस वजह से आप लोग इनके लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं। तो ये जब भी नेगेटिव होते हैं तो ये आपके लिए सोचना, आपसे सीखना पसंद करते हैं। एंड यस, यू कैन सी दिस कार्ड, द फूल है। मतलब चाहे जितने रिस्क हों, चाहे जितनी दिक्कतें हों, मुझे लगता है कि ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, ब्रांड न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि आपके अंदर रिजेक्ट करने वाली या नेगेटिव कोई चीज़ इनको दिखाई नहीं पड़ती है। यू कैन सी दिस कार्ड, एस ऑफ कप्स आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। हालांकि कंडीशंस तो मैंने इतनी सारी बता ही दी हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपके पार्टनर, देखिए अनकंडीशनल लव मेरी समझ में नहीं आता है। अनकंडीशन कैसी होती है? क्योंकि कंडीशन तो है ही, जो इतनी सारी क्वालिटीज़ किसी इंसान के अंदर होंगी तो कोई इंसान उससे लव क्यों नहीं करेगा। तो यस, आपके पार्टनर आपसे फ़िलहाल तो ये कार्ड अनकंडीशनल लव का है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर मतलब अनकंडीशनल इन द सेंस कि ये किसी भी तरह से आपसे मूव ऑन नहीं हो सकते, आपको ये छोड़ नहीं सकते। क्योंकि ये जो हैं इस तरह से आप में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि आपके अलावा कोई और इनको जज नहीं सकता। तो ये आपको कॉल मैसेज करने की बहुत सोचते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये आपसे कॉल या मैसेज एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। गाइडेंस के लिए निकालेंगे वन कार्ड। ओके, वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ओके, and one from this deck. वेरी गुड, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। देखिए, यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर। नो डाउट आपके कार्ड्स जैसे आए हैं उससे तो मुझे यही लग रहा है कि आप लोग बहुत ही ब्लेस्ड इंसान हैं। आपको मैजेस्टी से, विज़न से एंड पावर से ब्लेस्ड किया गया है। मतलब आपके पास बहुत सारी पावर्स हैं जिसका रियलाइजेशन आपको होना चाहिए, या तो हो चुका है या फ्यूचर में हो जाएगा। विज़न आपका बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत वाइड हो सकता है। तो यस, आपके विज़न के लिए एंड मैजेस्टी के लिए आपको ब्लेस किया जा रहा है। एंड नेक्स्ट है रिमेन पॉजिटिव। नो डाउट, नो डाउट जब आपको ब्लेसिंग इतनी सारी मिल रही हैं तो आप लोगों को पॉजिटिव तो रहना ही चाहिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगर आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है या आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके लव्ड वंस एंड आप सभी लोग सेफ हैं। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।